सो हे गाइस, तो आपकी डिमांड पे मैं ले आया हूँ एक और नई मानवा। भाई सीधा बोलना, पिछली वाली पे व्यूज नहीं आ रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनीवेज वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से जिसका नाम होता है द क्लाउड रियल। और वहाँ पर हमें एक लड़के को और एक लड़की को दिखाया जाता है। और लड़का लड़की से कहता है, लुओशी, कल तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगा। वो लड़की कहती है, जाओ चैन, मतलब इस लड़के का नाम होता है जाओ चैन। वो लड़की कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लड़का कहता है, गिफ्ट क्या है वो? और तभी वो उसे एक खंजर मार देती है। वो लड़का कहता है, लुओशी, क्यों? तुमने ये क्यों किया? वो लड़की कहती है, इसका दोष मुझे मत दो, बल्कि उसे देना। और वो उसे कहीं से नीचे गिरा देती है। और वो नीचे गिरता हुआ कहता है कि क्यों, तुमने ये क्यों किया? और फिर अगले सीन में हमें उसे एक बेड पर दिखाया जाता है और वो बड़ी घबराहट में उठता है और सोचता है कि ये कौन सी जगह है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है, चैन, तुम आखिरकार उठ ही गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। और फिर तभी उसे अचानक से याद आता है मॉम, और उसे उसकी मेमोरीज मिलने लगती है। और वो अपने मन में कहता है, टियान युआन किंगडम, मार्क्विस हुशियाओ, एक कोक्यूबाइन का बेटा। कोक्यूबाइन मतलब होता है एक राजा की बेटी, लेकिन उसका जो पद होता है वो पत्नी से थोड़ा नीचे होता है। उसकी मोम कहती है, चैन, तुम अभी भी काफ़ी कमज़ोर हो, मैं तुम्हारे लिए टॉनिक बना के लाती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। और चैन कहता है, 300 साल बीत चुके हैं। लुओशी, तुम मुझे यहाँ लाई हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है, ओह, तो तुम अभी मरे नहीं हो। और फिर उसे याद आता है कि कल उसने उसे मारा था, मतलब कि जो लड़का अभी आया है उसने चैन को मारा था। और उसका नाम होता है जाओ यान, वो इसका भाई होता है। चैन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान कहता है, तो तुम अभी तक जिंदा हो, काफ़ी लकी हो। चैन कहता है, मैं यंग मास्टर हूँ, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो? यान हंसने लगता है और कहता है, तुम 15 साल की उम्र में अपनी स्पिरिट वेन भी एक्टिवेट नहीं कर सकते और तुम अपने आप को यंग मास्टर कहते हो। तुम्हें 3 दिन बाद होने वाले स्पिरिट वेन रिचुअल में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है, और अगर तुमने किया तो। और वो उस पर पंच मारने लगता है। चैन उसका पंच आसानी से रोक लेता है और कहता है, तो क्या? यान कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? चैन कहता है, क्यों नहीं? और यान गुस्से में उस पर अटैक करने वाला होता है, तुम मरने वाले हो। चैन मन में कहता है कि बेशक मैंने अपनी कल्टीवेशन 300 साल पहले खो दी थी, लेकिन तुम्हारे साथ डील करना इतना मुश्किल नहीं है। और वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, चैन उसकी गलत चीज़ पकड़ लेता है और यान वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और चैन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जाओ चैन। तभी उसकी मोम पीछे से आती है और कहती है, तुम क्या करना चाहते हो जाओ यान? अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स को बुला लूँगी। वो सोचता है कि जाओ चैन से लड़ना अभी ठीक नहीं होगा और वो अपनी तलवार वापस रख के चले आता है और कहता है कि मैं इससे स्पिरिट वैन रिचुअल में निपटूंगा। और वो वहाँ से जाते जाते कहता है, मैडम जांग, यहाँ पर अभी कुछ बुरा हुआ है। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जाओ चैन को बाहर मत जाने देना, नहीं तो उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उसकी मोम कहती है, जाओ यान इतना अजीब तरह से क्यों चल रहा है? चैन कहता है, क्योंकि उसके अंडे फूट चुके हैं। मतलब कि वो कहता है शायद उसे कोई अजीब बीमारी हो। तो ये वीडियो होता है यहीं पे ही ख़त्म। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।